बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, विच फीचर्स ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड कन्वर्जेंस फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस टू कंसिस्टेंट स्टेट। मतलब कौन सा फीचर है इनमें से जो इनकंसिस्टेंट स्टेट से कंसिस्टेंट स्टेट में ले आ जाता है। अब इनकंसिस्टेंट स्टेट कौन सी होती है, यानी कि एक जगह पे नाम तो लिखा हुआ है ALI अली, ठीक है, और दूसरी जगह पे इसी शख्स का नाम ALE के साथ आ गया, ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये हाँ दोनों गलत ही लिखे हुए हैं तब भी वो कंसिस्टेंट ही होगा फिर। तो इस तरह की सिचुएशंस DBMS का कौन सा फीचर जो है ना सॉल्व करता है। ये इसको पहले को देखें, यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग। इसमें तो कौन सा यूज़र लॉग होगा, कौन सा किसको एक्सेस है किसको एक्सेस नहीं है, ये इसमें वो चीज़ें हैं, लिहाजा ये तो फिलफिल नहीं करती। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर के उसमें कन्वर्जन होती है, डाटा का प्रोसेस होता है, डाटा के ऊपर कोई काम होगा, एज उसमें डेट ऑफ बर्थ एज में बदल रही होगी, इस तरह के वर्क जो है ना वो डाटा प्रोसेसिंग में आएंगे। ऑथराइजेशन सर्विसेज जो है वो भी कैटलॉग के अंदर होगा कि किसको एक्सेस है किसको नहीं है। तो ये वाली जो सर्विसेज है ना, रिकवरी सर्विसेज, तो ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देती है कि अगर रॉन्गली इंटर हो गया तो वापसी उसके रिकवरी उस पर अप्लाई कर देंगे तो वो कंसिस्टेंट में चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द व्यूज़। अब व्यूज़ क्या होते हैं, एक्चुअली डाटाबेस होती है हमारे पास, उसके अंदर डाटा पड़ा है। तो व्यूज़ क्या होंगे, व्यूज़ भी टेबल भी बनता है लेकिन वो इस टेबल का एक्चुअली हिस्सा नहीं होता, या एक्चुअली टेबल नहीं होता। व्यू होता है कि वो पूरा टेबल उठा के ले आया, हाफ टेबल उठा के ले आया, कुछ डाटा उठा के लेके टेबल की फॉर्मेट में दे रहा है, तो वो एक्चुअली डाटा नहीं है, डाटाबेस का टेबल नहीं है, उसका रेप्लिका कह लें। और रेप्लिका भी वो जिसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हम, सिर्फ उसको व्यू करने की हद तक हमें व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब व्यू इज़ ऑलवेज अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल टेबल्स इन ए डाटाबेस। ज़रूरी नहीं है कि सारे टेबल्स का सेट हो, किसी एक रो को भी देख सकते हैं, एक कॉलम्स को भी देख सकते हैं। व्यू कैन नॉट बी यूज फॉर रिट्रीविंग डाटा, रिट्रीव करने के लिए तो व्यूज़ को यूज़ करते हैं, लिहाजा ये भी नहीं है। तो द रिज़ल्ट ऑफ यूजिंग अ व्यू आर नॉट परमानेंटली स्टोर्ड। हाँ ये बात है कि परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता, तो लिहाजा ये वाली जो है ना वो करीब तरीन है, या ये वाली एग्जैक्टली सेम है, ये होनी चाहिए। रोज़ कैन नॉट बी अपडेट और डिलीट इन द व्यूज़। तो रोज़ जो होंगी वो अपडेट और डिलीट नहीं हो सकती व्यूज़ के अंदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करती है जी, ट्रंकेट टेबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ना उसको खाली कर देती है, डिलीट कर देती है सारे डाटे को, बट टेबल्स को कुछ नहीं कहती। कॉलम्स उसका स्ट्रक्चर ये वो बना रहता है, ये ट्रंकेट काम करती है। डिलीट एक वैल्यू को, एक रो को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। ट्रंकेट कमांड पूरे डाटाबेस को खाली करने के लिए यूज़ होती है। कैन बी रोल बैक। रोल बैक होता है कि प्रीवियस स्टेट लेके आना, खाली करना उसमें शामिल नहीं होता। अगर खाली है तो पिछली स्टेट तो फिर खाली हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ पड़ा हुआ है प्रीवियस स्टेट में तो रोल बैक का काम तो ये होता है। एक्टिविटीज़ ट्रिगर्स नहीं होते, ये DML कमांड नहीं है, ये DDL है। तो खैर ये कमांड की डिफरेंस में हम नहीं पढ़ रहे अभी। तो रीसेट आइडेंटिटी ऑफ टेबल, ये वाली ज़्यादा करीब है कि ये रीसेट कर देती है उसकी आइडेंटिटी को, यानी कि प्रीवियस जो टेबल एक्चुअली जो बनाते हैं ये आइडेंटिटी है उसकी, तो खाली टेबल जो होगा वो उसमें ले आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू फाइंड आउट द साइज ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्रॉस जॉइन। अब कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखें अगर हमारे पास इस तरह दो टेबल्स हैं तो और इनके दरमियान में हम कार्टीजियन प्रोडक्ट अगर करें तो क्या होता क्या है इसके अंदर, ये दरमियान में अगर हम क्रॉस का शामिल करें तो ये जो इसकी रोज़ होती हैं, ये एक टेबल बनेगा बड़ा टेबल, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इसकी रोज़ भी आ जाएंगी उसकी रोज़ भी आ जाएंगी, सारी की सारी इसकी एक दफ़ा रो आएगी और ये पूरा टेबल साथ में पूरे का पूरा साथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसकी सेकंड रो के साथ दूसरा टेबल, फिर थर्ड रो के साथ फिर वही टेबल रिपीट। ये होता है प्रोडक्ट होना, कार्टीजियन प्रोडक्ट। अगर अब यहाँ पे देखें, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट टेबल
मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड टेबल। तो कॉलम्स तो वैसे ही नहीं मल्टीप्लाई होते, कॉलम तो सेम ही आ जाती हैं, लिहाजा ये कॉलम वाला तो शामिल नहीं होगा और ये कॉलम वाली बात भी इसमें शामिल नहीं होगी। अब थर्ड वन में देखते हैं, नंबर ऑफ रोज़ इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे बात गलत कर गया, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं आना, फर्स्ट टेबल या सेकंड टेबल का आना है। वैसे यहाँ पे ये दो बातें गलत हो गई है, लिहाजा ये यहाँ पे देखें, द रोज़ इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई होगा द नंबर ऑफ रोज़ इन द सेकंड टेबल्स। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये पहले आ जाए बाद में आ जाए, थोड़ा बहुत अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन है तो काम करना आसान हो जाएगा। हाँ जी, सपोज 8 रोज़ एंड 4 कॉलम्स इन टेबल और 3 रोज़ इन 4 कॉलम्स इन टेबल 2। अब हमने सिर्फ रोज़ को मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा कॉलम्स को तो आप देखें ही ना, ठीक है। तो बाकी रहेगी रोज़, पहले में 8 रोज़ हैं, दूसरे में 3 रोज़ हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, इसकी हर रो के साथ ये 3 3 आएंगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 24 ये आ जाएगा हमारे पास। सेम प्रीवियस की एग्जाम्पल ही समझ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, लिहाजा इसको उल्ट करें तो हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख लें, जो नहीं होगी वो निकाल देंगे। हाँ जी, ऑटोमाइसिटी के एक ही वक्त में एक ही काम हो तो ये ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है। कंसिस्टेंसी, सेम डाटा होता है, कंसिस्टेंट होता है, इसमें ये नहीं है कि एक दफ़ा एक टेबल में और डाटा डाल दिया दूसरे में और डाल दिया। ड्यूरेबल भी होता है, हाँ, रिडेंडेंसी नहीं होती इसके अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर बार बार एक डाटा 2-3 दफ़ा नहीं आता, ये ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट व्यूज़। व्यूज़ के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट वाले देख लें। इट इज़ नॉट सूटेबल पॉसिबल टू लेफ्ट आउट द डाटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक व्यू। अब ये इनकरेक्ट है। अच्छा, हम करेक्ट वाले पहले देख लें। A database view display one or more database record on the same page। तो ये करेक्ट है व्यूज़ के बारे में। व्यू क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को दिखा देता है एक ही पेज के ऊपर। व्यू कैन बी यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है जी, सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि एक्चुअली डाटाबेस आपके हाथ में नहीं होती, एक्चुअली हमारे पास टेबल्स नहीं होते, उसके व्यूज़ दिए जाते हैं। व्यूज़ आर जनरली यूज टू फोकस द परसेप्शंस ईच यूज़र हैज़ ऑफ द डेटाबेस। उसको जो सा पोर्शन रिक्वायर्ड होता है वही उसे देता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लेफ्ट आउट द डाटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर आ स्पेसिफिक व्यूज़। कहता है ये पॉसिबल नहीं है कि डाटा छोड़ सकें हम, मतलब सारे का सारा टेबल ही चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं है, हम उसके किसी हिस्से को एज ए व्यू के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये वाला करेक्ट नहीं है और यही हमारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके बाद है ईच कोर्स सेक्शन इज असाइनमेंट अ पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर आ गया और दूसरी तरफ हमारे पास एक कोर्स आ गया। तो जो फैकल्टी और कोर्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, देखें फैकल्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ लोग हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास हैं कोर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। अब एक बंदा एक से ज़्यादा कोर्स पढ़ा रहा होता है, तो एक कोर्स एक से ज़्यादा बंदों को भी दिया जा सकता है, लिहाजा ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप वाले टेबल उसमें कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा, बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ऐड ड्रॉप कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। हाँ जी, टेबल्स के अंदर कॉलम्स को ऐड करना या डिलीट करने के लिए, कॉलम्स को, रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए इंसर्ट यूज़ होगा, या रो की बात करें ना यहाँ पे तो वो रिकॉर्ड होता है। अगर रोज़ को ऐड करना है तो वो रिकॉर्ड होगा, तो उसके लिए इंसर्ट यूज़ होगी। और अगर कॉलम्स को ऐड करना है यानी कि उसकी टेबल की आइडेंटिटी में चेंजिंग ला रहे हैं, तो उसके लिए जो कमांड है ना वो आल्टर है, कि हमने ऐड करना है या डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो उसके लिए आल्टर यूज़ होता है। वैसे भी हैविंग जो है ये तो वैसे ही कह लें कि ना एक कमांड का हिस्सा है, कोई वो नहीं है। सेलेक्ट जो है वो डाटा सेलेक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए इफ़ देन यूज़ होती है, लिहाजा ये आल्टर ही यूज़ होगा इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तमाम रिकॉर्ड चाहिए पर्सनस का, तो सेलेक्ट कमांड रिकॉर्ड को उठाती है और फिर हमने यहाँ कॉलम्स बताने होते हैं। अब यहाँ कॉलम्स कोई नहीं बताया है, ठीक है, तो ये पहला रॉन्ग है।
कॉलम्स स्टैरिक का मतलब सारे कॉलम उठा लाओ, तो यहाँ तक ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फ्रॉम आता है, फिर आगे टेबल का नाम आता है, लिहाजा ये वाला करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें वो स्टैरिक तक तो ठीक है, आगे फ्रॉम गलत कर दिया, फ्रॉम दिया ही नहीं है, वेयर वाला क्लाउज लगा दिया है, और यहाँ पे स्टैरिक फिर नहीं लगाया। स्टैरिक ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अगर वो एक भी फील्ड का नाम, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑल रिकॉर्ड है टेबल, टेबल कॉल्ड पर्सनस ऑल कॉलम्स, अगर एक कॉलम्स होगा तो फिर कॉलम का नेम आएगा। बहरहाल छोटी छोटी सी इसमें पॉइंट्स होंगे तो उसी के मार्क्स बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। तो ये सारे फीचर्स हैं इंडेक्स सीक्वेंशन के फ़ाइल के, और ये वाला फीचर्स नहीं है। इंडेक्स जो होता है रिकॉर्ड स्टोर इन द सीक्वेंस के अंदर, और इंडेक्स उसके साथ लगा दिया जाता है, और डेंस और नॉन डेंस उसकी टाइप्स हैं। सिलेंडर जो है इंडेक्सेस इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी। सिलेंडर का कॉन्सेप्ट होगा कि जिस तरह एक ही फ्लो के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ये इसमें इंडेक्सेस में अच्छी तरह डिस्कस हुआ है। अच्छा जी, ट्रैक फ्लोज एंड फाइल ओवरफ्लो एरियाज कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अच्छा, इसमें इंश्योर्ड किया जाता है, अगर ये वर्ड आ जाए कैन बी इंश्योर्ड तो ये इंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ नॉट लगा के इसको ना कर दिया गया कि ये गलत किया है, लिहाजा ये वाला फीचर उस वजह से ये वाला आंसर बनता है। हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ दो टेबल दे दिए गए हैं, स्टूडेंट का और इंस्ट्रक्टर का, और क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टू रिलेशंस गिवन बिलो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सेकंड नेम। द टू रिलेशन आर नॉट यूनियन possible compatible since their attribute name difference. The union relations are compatible since they have the same type of। अच्छा, यूनियन पॉसिबल है कि नहीं है ये देख लेते हैं। यहाँ है फर्स्ट नेम, यहाँ है एफ नेम, लेकिन ये देखें यहाँ स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, यहाँ इंस्ट्रक्टर का है, तो ये आपस में यूनियन कैसे होगा उसमें? तो हमें सेम वो एक वाली पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, लिहाजा ये वाली इसमें ऑप्शंस चलेगी। Which of the following service as a milestones are reference point in the log table? log फाइल का जो माइलस्टोन है या रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा अहम चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स लगे होते हैं कि यहाँ तक की वैल्यू रिकॉर्ड हो गई या अगली रिकॉर्ड हो गई है तो लॉग फाइल बनती चली जा रही है। कॉन्स्टेंट भी अप्लाई होते हैं। रिलेशंस तो टेबल्स को कहते हैं। ट्रांजैक्शन आइडेंटिटीज़ लॉग फाइल के अंदर आती हैं, बट ये वाली ज़्यादा अहम चीज़ है। चेक पॉइंट्स जो है ना, यहाँ से ही इंडिकेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग DB ट्रांजेक्शन्स? अ सेट ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस दैट आर प्रोसेस्ड पार्शली। हाँ जी, जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो पार्शली नहीं, पार्टली काम नहीं करेंगी, एक ही वक्त में काम करेंगी। ट्रांजेक्शन्स की ये ऑटोमाइसिटी है, ये देखें एटॉमिक वैल्यू है, एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये नॉट ट्रू पूछा गया है और ये इसकी प्रॉपर्टी सारी बनती हैं। डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो है ना, लॉजिकल यूनिट होता है डेटाबेस के ऑपरेशंस का, और इसमें लाजमी तौर पे एक ही काम होना चाहिए, और ACD जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह की ये इसकी क्वालिटीज़ एब्रीविएशन बनता है। बहरहाल ये ऑपरेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। Which of the following given are the journal activities which are performed during the development of application programs? डाटा भी ज़रूरी है प्रोग्राम की डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्राम ज़ाते खुद ज़रूरी है, और एडिटिंग भी करनी पड़ती है, डिस्प्ले भी उसे करना पड़ता है, लिहाजा ये सारे ही शामिल होते हैं। जी, ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म्स आर डिवेल्प इन द फॉलोइंग टूल्स एक्सेप्ट, किस में होते हैं? HTML में भी डेवलप होते हैं, किस में नहीं होते? ये वो वाली बात पूछी जा रही है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी हम फॉर्म बना सकते हैं, जैसा HTML भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, VB है, जावा स्क्रिप्ट है, उसके अंदर भी हम फॉर्म बना सकते हैं, फ्रंट पेज के अंदर भी हम फॉर्म बना सकते हैं। अच्छा जी, ये वेब बेस्ड फॉर्म्स ये बजाते खुद बने हुए फॉर्म्स हैं, ये कोई टूल नहीं है, लिहाजा ये वाला एक्सेप्ट होगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्म और ऑप्टिकल डिस्क? तो CD-ROM, ये हमारे जहन में तो वो आ जाता है CD-ROM ड्राइव, लेकिन ये कम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी, ये डिस्क को ही CD-ROM कहते हैं। वो जिसके अंदर डिस्क डाली जाती है ना, उसे CD ड्राइव कहते हैं, ये CD-ROM ड्राइव कहते हैं, लिहाजा ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। WORM ये उसी की टाइप है,
राइट वंस, रीड मैनी, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क की ही टाइप है। रेजेबल ऑप्टिकल बी ऑप्टिकल डिस्क की है। तो ई पी रोम जो होती है ना, ये ऑप्टिकल नहीं होती, ये चिप होती है, लिहाजा ये ऑप्टिकल नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैशे हिट। तो कैशे हिट की जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन वो यही है कि जब डाटा जो है ना मिल जाए इसके अंदर, फाउंड इन द कैशे में आ जाए, वो उसका कैशे हिट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस क्लस्टरिंग इज सूटेबल। जब रिलेटिवली स्टैटिक डाटा हो तो फिर क्लस्टर जो है ना वो वहाँ सूटेबल होता है। ओनली वन टाइप ऑफ द कंस्ट्रेंट्स कैन बी इन्फोर्स इन एनी टेबल बाय क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड के ज़रिए वो कहता है कि सिर्फ एक टाइप का रूल लग सकता है, नहीं एक से ज़्यादा भी रूल लगाए जा सकते हैं। हर उसके कॉलम्स के ऊपर अलग से रूल लग सकता है, लिहाजा ये फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिसएडवांटेज। चेनिंग का डिसएडवांटेज क्या है? अब चेनिंग क्या होती है, उसके अंदर हम हैशिंग के अंदर देखा था कि अगर सेम डाटा आ जाए तो वो यहाँ से आगे फिर लिंक लिस्ट बना लेते हैं, तो लिंक लिस्ट बनती जाती है, लिहाजा लिंक लिस्ट मल्टीपल लिंक लिस्ट होती हैं, तो ये ओवरहेड है, यानी कि ये इसका एक डिसएडवांटेज होगा। बाकी इसके कह लें कि ना अनलिमिटेड नंबर, ये इसका एडवांटेज है। फास्ट री हैशिंग ईजी हो जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी नोन, तो ये इसमें नहीं आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक टेबल दे दिया गया और कंसिडर टाइप ऑफ गिवंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सी नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी होगी, इसको उलट पढ़ना होता है कि ये वाला फंक्शनली डिपेंड करता है इसके ऊपर। डिपार्टमेंट नंबर प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। ओ होल्ड ओवर आर, तो उस टेबल का नाम दिया गया, ये सबके साथ होगा, होल्ड ओवर आर, होल्ड ओवर आर, होल्ड ओवर आर, लिहाजा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात इसी की है। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर, सॉरी इसमें दो आ गई हैं कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय नंबर दोनों के ऊपर। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। प्रोजेक्ट नंबर डिपेंड करता है डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर, डिपार्टमेंट नंबर डिपेंड करता है एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिपेंड कर सकता हो, ठीक है, कि डिपार्टमेंट होगा तो प्रोजेक्ट होगा, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय पे भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन ये वाली बात जो डिपार्टमेंट नंबर है, ये इसके लिए ये दोनों का होना ज़रूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट नंबर अगर प्रोजेक्ट और इनको मिला के एक प्राइमरी की बनाएंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये वाला इसके अंदर रॉन्ग है या नॉट करेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। एंटिटी टाइप क्या होती है जी? एंटिटी क्या होगी, पहले तो ये बात क्लियर कर लें। तो एंटिटी होगी, जिस तरह स्टूडेंट है, कोर्स है, या उस टेबल पूरे को एंटिटी कह देते हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड होगा उससे मुतल्लिक, ठीक है। एंटिटी टाइप में क्या आएगा कि एक ही तरह की एंटिटीज़ होंगी। स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट, उसमें कार नहीं आएगी। लिहाजा डिफाइन व्हेन द डेटाबेस इज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड, उस वक्त बनाई जाती है, ज़रूरी नहीं है, पहले भी डिस्कस होती हैं, लिहाजा ये इसमें ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिक टाइप सच एज इंटीजर, टेक्स्ट, टेबल, ज़रूरी नहीं है, इसमें टेक्स्ट भी आता है, इंटीजर भी होता है, स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, मुख्तलिफ टाइप का डाटा इकट्ठा हो जाता है। अ कोहिरेंट सेट, कोहिरेंट सेट होगा सिमिलर ऑब्जेक्ट का एक जैसे ऑब्जेक्ट का, दैट वी वांट टू स्टोर डाटा, जो हम डाटा को स्टोर करने के लिए, तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन आएगी। डेटाबेस डिज़ाइनर नहीं है, इसको कह लें कि डीबीए भी डिज़ाइन कर सकता है, इसलिए ये डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एन एंटिटी कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू एन अदर बाय डिफाइनिंग अ हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है ही नहीं है कि हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें हाइपरलिंक की ज़रूरत नहीं होती, प्राइमरी की भी ज़रूरत नहीं होती, सुपर की भी ज़रूरत नहीं होती। जो कनेक्शन है ना, वो कॉमन एट्रीब्यूट है कि दोनों टेबल्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होगी तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कि दोनों के अंदर अगर आईडी सेम है, टाइप, तो वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। CNIC दोनों में आ रहा है तो वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। कोई एक चीज़ यानी कि कॉमन होनी चाहिए, कॉमन एट्रीब्यूट इसे कह देते हैं।
यू कैन नॉट मॉडिफाई मोर देन वन टेबल एट ए टाइम थ्रू अ व्यू। व्यू के ज़रिए आप टेबल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई ही नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा टेबल को वैसे ही नहीं कर सकते। तो ये ट्रू है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग DML कमांड्स। अच्छा जी, DML कमांड क्या करती है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेट का मतलब डाटे को रखना, उठाना, ठीक है, इंसर्ट करना टेबल के अंदर, ठीक है, और डिलीट करना। क्रिएटिंग डाटाबेस DLL के लिए होता है, डिस्ट्रॉइंग डाटाबेस DLL का होता है। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द व्यूज़। ये वही रिपीट होके आ रहा है, इसलिए इस पर दोबारा बहस नहीं करते। विच इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ डाटा डिक्शनरी। का सेकंड नेम क्या है? सिस्टम कैटलॉग भी इसे कहते हैं, ये इसका सेकंड नेम है। इंडेक्स नहीं हो सकता, डाटा नहीं हो सकता, मीटा डाटा नहीं हो सकता डाटा डिक्शनरी का जी। इन फंक्शंस हेल्प रिड्यूस द नीड टू यूज़ मल्टीपल एंड कंडीशन। एंड कंडीशन के लिए इन फंक्शन तो नहीं यूज़ होता है, मल्टीपल अगर एंड यूज़ हो रहे हों तो इन उसमें यूज़ नहीं होता। खैर ये फॉल्स बनता है। ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म रिपीट होके आ रहा है प्रीवियस में से, ये भी रिपीट होके आ रहा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट डी नॉर्मलाइजेशन। डी नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और इनमें से ट्रू क्या है जी? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डाटाबेस। डेफिनेटली ये इसका एक एडवांटेज है या एक ट्रू फील्ड बनती है कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमम करता है, बेहतर करता है, यानी कि इन्हांस द परफॉर्मेंस, बेहतर करता है इन परफॉर्मेंस को। डी इज़ रिक्वायर्ड टू ऐड रिडेंडेंट डाटा। जब डी नॉर्मलाइजेशन करेंगे रिडेंडेंसी बढ़ेगी। अब ये इसका ट्रू नहीं है। हाँ जी, इसमें फास्ट वाली बात क्या है जी? डी नॉर्मलाइजेशन जो टेक्निक होती है ना, वो हायर से लोअर की तरफ आती है। यानी कि एक दफ़ा हमने नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ये नॉर्मलाइजेशन हम बिल्डअप कर लिया, नीचे से ऊपर को आ गए। डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज को हम नीचे लेके जाते हैं, लिहाजा ये हायर से लो की तरफ जाती है। अगर ये उलट हो जाए कि यहाँ पे हायर से लो की तरफ आ जाए तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये रिपीट होके आ रहा है, रिपीट होके नहीं आ रहा। अच्छा चलें इसको देख लेते हैं जी। फिर फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल्स नेम एज EMP, उस टेबल का नाम है, ठीक है। ऑल फील्ड्स, हाँ सेम ही है, सिर्फ एम्प्लॉय नेम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे स्टैरिक आ गया, यहाँ EMP स्टैरिक आ रहा है, तो ये एक रॉन्ग फॉर्मेट है। EMP ID ठीक है, लेकिन फ्रॉम टेबल का नाम की जगह पे वेयर कर दिया है। तो कमांड ये होती है सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम्स या स्टैरिक, फिर फ्रॉम और टेबल का नाम, और फिर आगे वेयर भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पार्टीशन रिड्यूस द चांस ऑफ अनबैलेंस्ड पार्टीशंस। अनबैलेंस हैश फंक्शन को यूज़ करके ही अनबैलेंस किया जा सकता है। वाइल रिकवरिंग डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल डज रिकवरी मैनेजर एग्जामाइन एट फर्स्ट। सबसे पहले वो क्या देता है? जब रिकवरी होती है तो सबसे पहले लॉग फाइल देखी जाती है। लॉग फाइल वही जैसे गार्ड बाहर बैठा जो चीज़ें नोट डाउन करता है, तो जब सबसे पहले रिकवरी होती है कौन आया है तो वो उस फाइल से नज़र आएगा।